वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्रिल प्लस बी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें हम 2025 के पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो आज हमारी 3rd क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस नोट देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। 10 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज डज नॉट कन्वर्जेंट, कि इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अगर आपने 2021 का पेपर किया है ना, तो ऑप्शन देख के मार्क कर दोगे कि कौन सा है। अगर आपने ये वाला पहचान लिया ना, ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, 2021 को ढंग से पढ़ के आए हो तो वैसे यही है इसका आंसर। लेकिन मेरे को नाम बताओ, ये कौन सी सीरीज का एग्जाम्पल है। मैंने वहां बताया भी था आपको। तो पहले एक बार थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ क्या है, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/n² + 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि n² + 1 ग्रेटर देन होता है n² से। मैंने इसका कर दिया रेसिप्रोकल। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, इनका बदल जाते हैं। तो भाई पी टेस्ट क्या बोलता है कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 होती है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट। अगर यूनिफॉर्म, यहीं से यूनिफॉर्मली सीरीज क्या बोलती है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो पहला तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट, इसलिए पहला तो कट। तीसरा देखो, -1^n²/2/n, ये सीरीज हमारी कैसे कन्वर्जेंट है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया। आप n को 0 पुट कर दो। जैसे ही आप n को 0 पुट करोगे, होल का आंसर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। ठीक है, नेक्स्ट में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/2, 2 पुट करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो -1/2 की क्या हो जाएगी, क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारी क्या बन रही है, एक जीपी सीरीज बन रही है। जीपी सीरीज क्या बोलती है, जीपी सीरीज में आर हम निकाल लेते हैं सेकंड के बारे में फर्स्ट। तो आर बोलता है कि जब ये लेस देन 1 होता है तो ये क्या करती है, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट। अब आर की वैल्यू आप बताओ क्या, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन, लेस देन 1, तो ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। डी में क्या है, डी में भी सेम आपको अप्लाई करना, जीपी सीरीज बन जाएगी और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। लेस देन 1 है तो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट। ये आपको ना याद रखने हैं, जीपी सीरीज में क्या होता है, पी टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि यूज होते हैं, और ये मैंने 2021 में भी बताए थे। पी टेस्ट कहता है कि जब ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, लेकिन जीपी सीरीज कहती है जब आर लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट। ये याद रखना रिजल्ट। ये वाली अब मैं सीरीज बताती हूँ, बी। ये याद आया कुछ, ऑक्सीलेटरिंग, मैंने फाइनाइट सीरीज बताई थी जिसमें हमारे बाउंडेड थे। क्योंकि देखो, आप एन की वैल्यू को क्या रखोगे, अगर एन को आप इवन नंबर रखते हो तो ये 1 पे जाएगा, ओड रखते हो तो -1 पे जाएगा। यानी ये सीरीज बाउंड होगी 1 और -1 के बीच में। अगर बाउंड हो गया तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीलेटरिंग फाइनाइट, जो कि ना तो बाउंडेड होता है, जो कि हमारा क्या होता है, ना तो कन्वर्जेंट होता है ना ही डाइवर्जेंट। तो ये हमारी सीरीज क्या होती है, ऑक्सीलेटिंग। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा आंसर। होप सो आप क्लियर कर पाए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया बच्चों, द सीरीज 1 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1 × 3 × 2 अप टू सोन। कुछ नहीं करना, ये मैं करवा भी सकती थी पूरा सोल्यूशन। इसमें भी डायरेक्ट आपका पी टेस्ट लगेगा। आपको कैसे यहाँ पे जानना है, देखो यहाँ तो 1/2 हो गया, यहाँ 1 3 5 ऐसे ऐसे कुछ सीरीज चल रही थी। ठीक है, आपने वहां से क्या देखना है कि ये 1/n की पावर p की पावर 2 1/2 में चलेगी। अब p की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, कन्वर्जन बाय पी टेस्ट। ठीक है, लेस देन 1 होता है तो क्या होती है, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब p/2 ग्रेटर देन 1 कर लिया मैंने, इस सीरीज को ये मान लिया 1/p की पावर n की पावर p/2, n वो n टेस्ट p टेस्ट है। ठीक है, p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 पे ये क्या होगी, कन्वर्जेंट, और लेस देन 2 पे क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो चेक कर लो, बस 2 पे ही पूछी है, यहीं से हिंट मिल जाएगा। n की पावर कितनी लेनी है, p/2, आपको ऑप्शन से ही मिल जाएगा। तो कन्वर्जेंट फॉर p/2, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, मतलब इसको हम और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना। इसको बाय ऑप्शन से आपको निकालना है कि n की पावर हम क्या लेंगे, p/2, यहाँ बाय ऑप्शन से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे कि लेट s इज इक्वल टू 1/m + 1/n सच दैट m n किस में बिलोंग कर रहा है, n। देन ये कह रहा सुप्रीमम और इनफ्रीमम बताओ। मैंने आपको बताया भी था 2021 में, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर, और इनफ्रीमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम पावर। बस यही मतलब होता है, और मैंने सेट में भी बताया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली एन एम कहाँ से, नेचुरल नंबर से है ना, तो पहले एन की वैल्यू को 1 1 डाल दो। तो मैक्सिमम वैल्यू तो भाई 2 से ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि जब 2 डालोगे 3 डालोगे, ये
जीरो को अप्रोच करेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका बी। यहाँ ये ऐसे करके देखना पुट करके सिंपली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इज नॉट द रो इक्लन फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रो इक्लन फॉर्म होती क्या। रो इक्लन फॉर्म जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 2021 में भी हमने किया था, रिपीटेड है ये कंसेप्ट कि रो इक्लन फॉर्म क्या होती है, और मैंने वैसे कंसेप्ट भी पढ़ाया रो इक्लन फॉर्म का। रो इक्लन फॉर्म में होता है कि लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, और 1 के बाद 1 भी आ सकता है, लेकिन जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए 0, और सेकंड में यहाँ होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती थी कि अगर सारे के सारे 0 एलिमेंट है तो भाई वो लास्ट रो में होने चाहिए। बात आ गई समझ में रो इक्लन की। तो फर्स्ट चेक कर लो लीडिंग एलिमेंट क्या है 1, 1 के नीचे क्या है 0, यहाँ 0 0 और सारे नीचे 0 है, तो भाई ठीक है ये रो इक्लन है। लेकिन ये कह रहा है नहीं वाली बतानी है। नेक्स्ट हमें क्या दे दिया 1 के नीचे क्या है 0, यहाँ 0 हो सकता है यहाँ 1, ठीक है भाई ये रो इक्लन फॉर्म है। यहाँ पे क्या दे दिया 1 के नीचे 0 1 1, ये भी हो सकती है। अब 1 के नीचे 0 होना चाहिए, लेकिन 1 के नीचे क्या है 1, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये रो इक्लन फॉर्म नहीं है। तो आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये कह रहा है कि मॉडुलस बताना, और मैंने आपको ना क्लास 11 भाई मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया बेसिक, और वहां पे मैंने सारे चैप्टर करा दिए, और ये क्लास 11 से ही है मॉडुलो। मॉडुलो जब भी आता है ना z का तो कैसे निकालते थे √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब z इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस आयोटा b। समझ में आ रहा है, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ के आए ना तो सीरीज बनी पड़ी है, प्लेलिस्ट बन गई है क्लास 11 का बेसिक, वहां से देख सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या करना है 9 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 कितना होता है 25, यहाँ से मॉडुलस कितना आ गया 5। तो होप सो गाइज आपको यहाँ तक ये अच्छे लग रहे हैं। मैं डेली के आपको पता है 5 ही क्वेश्चन ले रही हूँ अभी, जैसे कि आपका एग्जाम नहीं है तो पढ़ते रहो साथ साथ। 2021 के पेपर तो मैंने कंप्लीट करवा दिए, धीरे धीरे 25 के भी हो जाएंगे पेपर से पहले आपके। क्लास 11th मैंने कंप्लीट करा दिया है, अब हमारी क्लास 10th स्टार्ट होएगी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कल से। तो बेसिक जिसके नहीं क्लियर है तो वही प्लेलिस्ट बनी पड़ी है चैनल पे, बहुत कुछ पड़ा है मेरे, ठीक है। पढ़ने वाले हो तो फ्री में बहुत कुछ है। एंड इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे सेंड कर देती हूँ, ठीक है। सो और बताना कैसी लग रही है वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।